25 नवंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और सफाई माना पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे होगी? उत्तर, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबके कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल लेनी चाहिए। शिव बाबा जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनके सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। पूरा पवित्र बनो। गीत, मुखड़ा देख ले प्राणी, मन दर्पण में। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत तो गाते रहते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, पति शरीर में आए। अब बाप खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते। ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं ना, उनका ये दिलवाड़ा मंदिर है। ये जो चेतन होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं। ऊपर में है स्वर्ग। अब अगर जो उन्हों के भक्त उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में है प्रवृत्ति मार्ग, नीचे है बाप कहते हैं नीचे भी है प्रवृत्ति मार्ग। कुमारी कन्या अदर कन्या का भी चित्र है। अदर कुमार और कुमारी भी है। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुतों जन्मों के अंत का जन्म है। ये बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे नहीं ये 1000 लाख चित्र रखेंगे। मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। ये है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया उन्हों का यादगार है। बाप कहते जगत अम्बा जगत पिता और उनके बच्चे मेजॉरिटी माताओं के होने के कारण बी के नाम रख दिया है। मंदिर में भी कुमारी कन्या और अदर कुमारी। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र है ना। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल वाले बनते हो। आत्मा से अवगुण निकल रहे हैं ना। तुम्हारी मम्मा किसको समझती थी कि उनको तेल लग जाता, माना समझाते थे ना तो उनको तेल लग जाता था। उनमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसे काम क्यों करना चाहिए जो पदवी भ्रष्ट हो जाए और बहुतों का नुकसान भी हो। तो बाप ने समझाया है दूर देश से आते हैं पराये देश के। फिर रामा राज्य द्वापर से शुरू होता, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती। इस समय सब कीर्तनों प्रधान जड़ी जड़ीभूत अवस्था है।
ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे न सके, बेहद का संन्यास कोई करा ही न सके। मैं हद का संन्यास कराते, बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का संन्यास कराते। आत्मा को समझाते, हे बच्चे, ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है, इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं, सुनते हो, हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये निश्चय नहीं हुआ, गोया कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम आत्मा शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्मा परम धाम से आकर के शरीर में प्रवेश करते, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर राख हो गए। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जाते जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण राज्य के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था। हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युग पर। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में तो है ही जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते, तो भी इतने सब जो आत्माएं हैं उनको कौन ले जाएगा। बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर के भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उनको शिक्षा देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना करे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई ना, माँ हो गई, गाय हुई है ना। गाया भी जाता तमेश माता तमेश पिता। निराकार को कैसे कह सकते हैं, इसमें उनमें प्रवेश किया तो ये माता बनी। बाबा हम बच्चों को समझाते, बाप कहते हैं जिनमें मैं प्रवेश करता वह भी पढ़ते रहते हैं, तो सखा भी बन जाते। शिव बाबा कहते मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, वहां मंदिर में लिंग रखा है। बाप कहते दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। अदर कुमारी कन्या भी है, तो सिखलाने वाला शिव का भी चित्र है ना। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वहां श्री कृष्ण की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या करी है सुंदर बनने के लिए ना। अभी वे शाम है, ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही वे देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर के पति पत्नी दोनों साथ रहते, पवित्र रहते हैं। ये तो बहुत बड़ी ताकत है, परंतु ये नहीं समझते कि ये सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया। बाबा झट बताएंगे इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। बाबा कहते जैसे कमाई करते तो उसमें भी कभी घाटा, कभी लाभ, कभी कुछ होता है ना। किसी को राहु की दशा बैठती, फिर छोड़कर चले जाते पुरानी दुनिया में। कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। फिर माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। बाप कहते फिर चले जाते हैं। यहाँ आते सुंदर बनने के लिए। तुम ब्राह्मण कुल वाले शाम से सुंदर बन रहे हो, यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे,
बच्चे कहते हैं, बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे, परंतु फिर भी ग्रहचर्या बैठ जाती है। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विवाह के दिन विनाश भी सामने खड़ा है। तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन पर दिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा, आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती है। बाप कहते हैं, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अब भी ये ज्ञान घेनेश्वरी है, वहाँ फिर भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे शमशम करके आएंगे। ड्रामा में पहले से नोंदा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। तो कलकत्ते में जैसे शहर है ना, बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मत दे बाबा, किसी को भी टच कर देंगे, काम तुमको करना है। बाबा कहते, कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो, जैनियों की भी सर्विस कर सकते हो। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी है ना, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करें। कुछ दे बीमार रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप को बोल नास्तिक नहीं बनना है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार के स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिलकश बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइन है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बनो, आगे बढ़ते रहना है। कमजोरी व दिलकशपन बाप के हवाले कर दो। आप अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। बाप बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, जो आपके अंदर कमी कमजोरी है ना, वो बाप को दे दो और अपने पास क्या रखो, उमंग उत्साह, खुशी। स्लोगन, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। महावाक्य है जगदम्बा सरस्वती जी की, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है, क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? ये तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है, ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं, ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते जो मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है
जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सच्चु कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं, अब भी तो कलयुगी दुनिया हुआ सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग और ब्रह्मा की रात कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। इस कलयुगी संसार को आसार संसार क्यों कहते? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही है, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जब इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस समय में सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। माना डर ही लगा रहता है ना किसी न किसी बात का। इसलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। तो इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी आसार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है।